हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर एस्पिरेंट्स। तो आज की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है 69,000 शिक्षक भर्ती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती फिर से चर्चा में आ गई है। तो इसका मुख्य जो विषय है वो क्या है, तो देखिए, जो 69,000 शिक्षक भर्ती है इसकी परीक्षा 6 जनवरी 2019 को, और जो इस भर्ती के लिए जो अनारक्षित वर्ग की जो कट ऑफ रखी गई थी वो थी 67.11%, और जो ओबीसी वर्ग की जो कट ऑफ रखी गई थी वो थी 66.73%। तो इस भर्ती में करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली थी। तो देखिए, इस समय जो ये भर्ती है ये फिर से चर्चा में आ गई है। तो देखिए, ये भर्ती फिर से क्यों चर्चा में आ गई है, अभी हाल ही में यानी कि कल 16 अगस्त को इसमें हाई कोर्ट की जो डबल बेंच है उसने फिर से फैसला दिया है कि इस भर्ती की दोबारा से नई लिस्ट बनेगी, और ये फिर से ये भर्ती पूरी नए तरीके से दोबारा से होगी। तो देखिए, इसका मामला क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों को लेकर अनदेखी की गई है। तो जो अभ्यर्थी हैं उनका ये मानना है कि जो इस भर्ती में जो आरक्षण के जो नियम हैं उनको अनदेखा किया गया है। जो बेसिक शिक्षा की जो नियमावली है 1981 की, उसका भी पालन नहीं किया गया है इसमें। तो इसीलिए इस भर्ती के विरोध में कई सारे लोग सड़क पर आ गए थे। अभ्यर्थी भी इस विरोध के साथ आंदोलन में शामिल हो गए थे। अभ्यर्थियों का इसमें यह दावा था कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% ही आरक्षण मिला है। तो जो उस हिसाब से जो सीटें थी कुल वो थी 18,598 सीट, जिसमें से मात्र 2,637 सीटें उन्हें मिली थी। तो अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए था सरकार को। तो अभ्यर्थियों ने ये भी दावा किया है कि जो एससी वर्ग के लोग हैं उन्हें भी मात्र 16.6% का आरक्षण ही मिला है, जबकि वो 21% आरक्षण के हकदार थे। देखिए, अब बात यह है कि अब सरकार की क्या कोशिश रहेगी। क्या जो लोग नौकरी कर रहे हैं क्या वो नौकरी करेंगे या फिर उन्हें हटाया जाएगा। तो देखिए, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका किसी भी तरह से नुकसान ना हो। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए कल 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर इस बैठक में विस्तृत चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री समेत विभाग के सभी अफसर यहाँ पर मौजूद रहेंगे, और हाई कोर्ट के आदेश के बाद कल सीएम योगी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होगी, और इस बैठक में 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा की जाएगी। तो देखिए, देखते हैं कि क्या है कोर्ट का आदेश। तो कोर्ट का आदेश क्या है। यूपी के परिषदीय विद्यालयों में 69,000 जो शिक्षक भर्ती मामला था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकार की पुरानी सूची को दरकिनार करते हुए नए चयन सूची जारी करने के निर्देश दिए हैं। तो न्यायालय की जो लखनऊ खंडपीठ ने शिक्षक भर्ती मामले में 2019 में हुई 69,000 शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची को नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को भी दरकिनार किया और कहा कि 3 माह में नई चयन सूची दोबारा से बनाई जाए, यानी कि दोबारा से चयन सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। तो इसमें न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ब्रजराज सिंह की खंडपीठ ने आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह फैसला दिया है। तो देखिए, जो ये 69,000 शिक्षक भर्ती है ये 6 जनवरी 2019 को इसका पेपर हुआ था, यानी कि जो एग्जाम है ये 6 जनवरी 2019 में हुआ था, जिसमें कट ऑफ अनरिजर्व्ड की कट ऑफ 67.11 थी और ओबीसी की 66.73%। तो इसके हिसाब से जो टोटल सीट्स थी वो 18,598 सीट्स थी ओबीसी की, और इसमें ओबीसी को अलॉटेड हुई हैं 2,637 सीट्स, यानी कि मात्र 3.6%। जो रिजर्वेशन है ओबीसी का वो 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो जो अभ्यर्थियों ने दावा किया था वो ये था कि इसमें टोटल 19,000 सीट्स का जो घोटाला है वो हुआ है।
इसमें एससी वर्ग को भी रिजर्वेशन 21% मिलना चाहिए, लेकिन इसमें भी कहा गया था कि जो एससी वर्ग है उसको मात्र 16.6 यानी कि 16.6% का ही आरक्षण मिला है। तो देखिए हाई कोर्ट का जो अब डिसीजन है वो ये है कि 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट को दोबारा से बनाया जाए। और पिछले साल 2023 में मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी लिस्ट को गलत माना था। तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने 17 अगस्त को यह फैसला दिया है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती की जो लिस्ट है वो फिर से 3 महीने के अंदर लिस्ट दोबारा से नए सिरे से तैयार की जाए और इस भर्ती को नए तरीके से किया जाए। तो देखिए अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि लिस्ट अगर रद्द होती है तो क्या सर्विस जीरो हो जाएगी? जो पहले से जो अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं क्या उनकी सर्विस जीरो हो जाएगी, या फिर जो नए कैंडिडेट्स सर्विस में आएंगे तो उनकी सर्विस जीरो से शुरू होगी? तो देखिए अभी तो हम बस यही कह सकते हैं कि आप सभी बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें। जो होगा अच्छा होगा और सभी के हित में फैसला होगा। सरकार आपके साथ गलत नहीं करेगी, कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा। और अभी कल जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी की बैठक हमारे आला अधिकारियों के साथ होगी, उसके बाद हमें आगे के बारे में पता चलेगा कि इस पे अब क्या होना है। तो इस मामले में बहुत जल्दी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो बस ये है कि थोड़ा सा आप सभी पेशेंस रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और हम मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।